हेलो फ्रेंड्स, वर्ल्ड आईएएस इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं 24 से 50 क्वेश्चन तक प्रैक्टिस सेट, जो यूपी पुलिस एसआई और जो भी पुलिस से संबंधित आपकी रिक्वायरमेंट यानी भर्तियां हैं उनमें सभी में कारगर रहेगा ये। तो आइए देखते हैं आज के अगर इससे पहले के सेट हमारे नहीं देखें तो हमारे सेट को देखें, और अगर कंटेंट पसंद आता है यानी पसंद आएगा, क्योंकि ये उसी से संबंधित है रेलवे से। अभी एसआई की कुछ 9,000 के समथिंग वैकेंसी भी निकली हैं, तो आप उनको सरकारी रेल पे जाकर देखें, भर्तियां आ गई हैं और आप उनके लिए प्रैक्टिस अपना शुरू कर दें। और कमेंट में बताएं हमें कि कितने हमारे यानी आपके 24-25 में से कितने करेक्ट हो रहा है, कितना वो हो रहा है, उसी पोर्शन को आप फिर से देखें। तो आइए देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं हम आज का पहला। तो आज का है, निम्नलिखित में कौन सा विलोम त्रुटिपूर्ण है। कौन सा विलोम है त्रुटिपूर्ण, आप हमें कमेंट करके बताएं। ऑप्शन है अपेक्षा उपेक्षा, अग्रज अनुज, उन्नत अवनत, तीसरा है आदान प्रदान। तो आप कमेंट करके बताएं कौन सा है। तो इसका जवाब दे रहा हूँ। कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। देखो, अपेक्षा का उपेक्षा होता है, ये तो इसमें त्रुटि नहीं है, ये सही है। अग्रज अनुज होता है, ये भी सही है। आदान का प्रदान होता है, ये भी सही है। इसका मतलब सी गलत है हमारा, और इसमें गलत ही पूछा है, त्रुटिपूर्ण पूछा है, तो हमारा करेक्ट कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद हैं, तो शब्द भेद कितने हैं, मैं ऑप्शन आंसर दे रहा हूँ। ए 2 शब्द भेद हैं। पनही शब्द का तत्सम रूप है, पनही शब्द का तत्सम रूप है, तत्सम। उपानह, डी ऑप्शन कौन सा है, डी। आज से हम थोड़ा समय कम खींचेंगे और क्वेश्चन ज़्यादा लेंगे। हम आज के हमें 24 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन हमें 12-13 मिनट के अंदर में समाप्त करना है। तो आप इसको पॉज करके आप देखें, आपका भी टाइम बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है। देखो, इसका पॉज करके देखना, मैं आंसर दे रहा हूँ। आंसर है इसका सी, उद अ य आ न अ। ये जिसके नीचे भी हलंत लगा हुआ है, ये आधा अक्षर होता है, ठीक है। इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट 28, सरयूर में संधि है। सरयूर में संधि है, तो देखेंगे दीर्घ, यण, व्यंजन या स्वर। तो ये दीर्घ संधि है, ये ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में किस धातु से भाषा बनी है। निम्नलिखित में किस धातु से भाषा बनी है, तो देखेंगे भाख, भास, बाक या बद। इसका बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। आधुष्मा में प्रयुक्त संधि है। आतुष्मा में, धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है। कौन सी संधि है, तो अयादि, गुण, दीर्घ या यण। तो सही उत्तर है इसका सी, दीर्घ संधि है। इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है, द्विग, द्विंद, कर्मधारय या तत्पुरुष। इसका सही जवाब है सी। सही जवाब क्या है,
सी। नेक्स्ट, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं, जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसको क्या, कौन सा समास बोलेंगे? ऑप्शन है द्विग, द्विंद, कर्मधारय या बहुब्रीहि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुब्रीहि। उपसर्ग को कहते हैं, उपसर्ग को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन है शब्दांश, वाक्यांश, शब्द या पद। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, शब्दांश। नेक्स्ट है लिपि की आवश्यकता होती है, लिपि की आवश्यकता होती है भाषा बोलने में, भाषा लिखने में, भाषा संकेत में या तीनों में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। हम एक बार थोड़ा पॉइंट डाल लेते हैं। भाषा 3 प्रकार की होती है, भाषा ये तीनों प्रकार की होती है, बोलना, बोलने वाली, लिखने वाली और सांकेतिक। 3 भाषा होती है, ओरल, रिटन एवं सांकेतिक, यानी संकेतों से, इंडिकेटर्स। ठीक है, तो 3 प्रकार की होती है। ठीक है, अगला, खड़ी बोली निकली है, खड़ी बोली निकली है पूर्वी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी से, बिहारी हिंदी से, राजस्थानी हिंदी से। इसका सही जवाब है बी, पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली निकली है। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं 36। कोड हिंदी में कितने वर्ण हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा बी, 52, 52। नेक्स्ट, माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? दिलवाड़ा, मशहूर दिलवाड़ा, जिसको दिलवाड़ा क्या कहते हैं? दिलवाड़ा जैन मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया ये? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, बौद्ध, जैन, सिख और पारसी में से कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। माउंट आबू में स्थित मशहूर दिलवाड़ा जैन मंदिर है। कौन सा है? दिलवाड़ा जैन मंदिर है। नेक्स्ट, 38, सन 1540 में कन्नौज की लड़ाई शेर शाह और डॉट के बीच लड़ी गई थी। तो इसका कौन सा शेर शाह के साथ कौन सा था? शेर शाह के साथ कौन सा योद्धा था? बाबर, हुमायूं, अकबर या औरंगजेब? तो शेर शाह सूरी के साथ कौन सा था? बी ऑप्शन सही है, हुमायूं। 39 गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया? महात्मा गांधी जी ने, लोकमान्य तिलक ने, पंडित नेहरू ने या इंदिरा गांधी ने? इसका सही जवाब है बी, लोकमान्य तिलक ने। कहाँ से? मुंबई से। ये भी आ सकता है कि कहाँ से किया था। तो सबसे पहले जो गणेश महोत्सव है, मुंबई का प्रसिद्ध महोत्सव है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? किस आंदोलन से जुड़ा है? दांडी यात्रा, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? तो करो या मरो, ये हमें बताइए। लास्ट में जब कोई ऑप्शन नहीं बचता है। महात्मा गांधी वैसे अहिंसा के पुजारी हैं। किसके? अहिंसा के पुजारी। लेकिन उन्होंने लास्ट में जब कोई ऑप्शन नहीं नजर आया तो उन्होंने कौन सा नारा दिया? करो या मरो। अब इसमें तो हिंसा होनी है, इधर से भी होनी है, उधर से भी होनी है, करो या मरो। तो लास्ट में उन्होंने ये अपनाया। तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा डी, भारत छोड़ो आंदोलन में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा
संबंधित है। ठीक। 41 भारतीय संविधान को अस्तित्व में आया। भारतीय संविधान कितने को अस्तित्व में आया? ऑप्शन ये तो वेरी इजी है। 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1948, 6 नवंबर 1948। इसका सभी आंख बंद करके लगा सकते हो। 26 जनवरी 1950 को ये अस्तित्व में आया। ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A पर्यावरण का संरक्षण और सुधार एवं वन एवं वन्य एवं एक मिनट एवं और वन्य जीवन की सुरक्षा किसके संबंधित है? 42 देखेंगे किसके संबंधित है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार या राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। 48A किसके तहत आता है ये? तो ये आता है डी, राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए कार्य करता है। कितनी वर्ष के लिए कार्य करता है? लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वो कितनी अवधि के लिए कार्य करता है? तो वो 7 वर्ष के लिए। इसका 7 सही है, 7 वर्ष अवधि के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में राज्यों से कुल सदस्यों की संख्या होती है। राज्यों से कुल कितनी संख्या होती है? राज्यों से कुल संख्या होती है 630, 530, 430 या 330। तो इसका सही जवाब है बी, 530 होती है। 45 सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? संयलन प्रक्रिया, विखंडन प्रक्रिया या दाहन प्रक्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी है इसमें? ये संलयन प्रक्रिया है। और संलयन प्रक्रिया कैसी है? जगह जगह से किरण आकर एक स्थान पर जाके मिलती हैं, वो प्लेट, पूरी प्लेट सभी को इकट्ठा करके हमें ऊर्जा के फॉर्म में एकत्रित करके देती है, इसलिए संलयन होती है। ठीक है, संलयन। अगला, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? परतदार पर्वत, ब्लॉक पर्वत, प्राचीन पर्वत या अपशिष्ट पर्वत। तो ये किसका है? हिमालय। ऑप्शन हो जाएगा ए सही, परतदार पर्वत। हिमालय परतदार पर्वत है। अगर आपने इससे संबंधित, पर्वत से संबंधित वीडियो आपको ज़्यादा जानकारी प्राप्त करनी है तो हमारा सेपरेट वीडियो पड़ा हुआ है, इस पर पूरा दिया है। इसमें आपको दिए चट्टानों में कौन कौन से फॉसिल फ्यूल मिलते हैं, क्या क्या मिलता है, कौन कौन सी चट्टानों में कोयला और गैस और ये लिक्विड ऑयल वगैरह नहीं मिलता है, वो आप देख सकते हैं इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है 48 हो जाता है। भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? भारत का कौन सा राज्य है जो सौर ऊर्जा के उत्पादन में अग्रणी है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या उत्तर प्रदेश? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। अगला, भारत में सर्वाधिक लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? भारत में सर्वाधिक लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? अमृतसर, गोरखपुर, काठगोदाम या कानपुर? सही जवाब हो जाएगा गोरखपुर। ऐसे क्वेश्चनों को आप पॉइंट आउट कर लिया करें, देख के लिख लिया करें, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये। नेक्स्ट हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? भारतीय बैंक का लेखा वर्ष क्या है?
अप्रैल मार्च, जुलाई जून, अक्टूबर दिसंबर या जनवरी दिसंबर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, जुलाई जून। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा जुलाई और जून होता है। तो आप ऐसे ही पॉइंटों को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।